हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम रेडियो प्लेटफॉर्म। होप यू आर डूइंग वेल। सो हमने प्रीवियस क्लास में बुद्धिज्म के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। ठीक है, बुद्धिज्म जो है हमने कंप्लीट कर लिया था। बुद्धिज्म में एक बुक है जिसके बारे में बताना चाहूंगी, लेकिन वो बुद्धिज्म टाइम पीरियड में नहीं थी, उसके बाद के टाइम पीरियड में है। लेकिन वो बुक के बारे में क्वेश्चन आता ही है, बुद्ध चरित्र। बुक का नाम है बुद्ध चरित्र और ये बुक लिखी थी अश्वघोष ने। ठीक है, ऑथर कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष। और ये मतलब समझो कि ये टाइम पीरियड बुद्धिज्म के बाद के टाइम पीरियड में इसने ये बुक लिखी थी। कौन से लैंग्वेज में बुक लिखी थी? तो बुद्धिज्म जब चल रहा था, वो रिलीजन जब चल रहा था, बुद्धिज्म एक्चुअली जब चल रहा था, तब पाली लैंग्वेज इजाद हुई थी। लेकिन ये जो बुक लिखी गई है कनिष्क के टाइम में लिखी गई है। किसके टाइम में? कनिष्का। कनिष्का की रीन में लिखी गई है और ये बुक लिखी गई है संस्कृत लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में। तो इसको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, ये बुद्धिज्म के टाइम पीरियड में नहीं लिखी गई है, या लॉर्ड बुद्धा थे उस टाइम पीरियड में नहीं लिखी गई है। ये लॉर्ड बुद्धा के बाद का जो टाइम पीरियड है उस टाइम में लिखी गई है और संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है बुद्ध चरित्र। ओके, तो अब बुद्धिज्म तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं जैनिज्म के बारे में। ठीक है, हम क्या करते हैं? जैनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, जैनिज्म जो है, जैनिज्म भी वेदों के खिलाफ जो है, वेदों के खिलाफ, कास्टिज्म के खिलाफ ये बात करता है। जैनिज्म एक्चुअल में ओल्डर देन बुद्धिज्म। ठीक है, जैनिज्म जो है ये बुद्धिज्म से भी ओल्डर है। जैनिज्म इज ओल्डर देन बुद्धिज्म। ओके, ओल्डर देन बुद्धिज्म। लेकिन ये जो है हमारे तीर्थंकर्स, तीर्थंकर्स क्या होते हैं? तीर्थंकर्स का मतलब होता है पाथ फाइंडर्स। जो लास्ट तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनके टाइम पीरियड से जो है जैनिज्म ज्यादा फैला। ऐसे समझो कि 24 तीर्थंकर्स आए। ठीक है, पाथ फाइंडर, तीर्थंकर्स का मतलब होता है पाथ फाइंडर। समझो कि ये गुरु है, ठीक है, जो जैनिज्म की शिक्षा देंगे। तो ऐसे कितने गुरु थे? 24 गुरु थे। कितने गुरु थे? 24 गुरु थे। और 24 गुरु थे ये लोग। ठीक है, 24 गुरु थे। लेकिन महावीर स्वामी 24th गुरु के टाइम से जो है ये ज्यादा पॉपुलर हुआ जैनिज्म, ऐसे समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो जैनिज्म की शुरुआत जो है वो ऋषभ देव ने की है। ठीक है, ऋषभ देव ने की है। इनके लिए भी सिंबल्स प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, ऋषभनाथ ने किए हैं। ऋषभ देव कहो या ऋषभनाथ कहो, इनके लिए सिंबल है बुल का। और इस तरह से कितने आपके तीर्थंकर आपने को देखने को मिलेंगे? 24 तीर्थंकर। और लास्ट तीर्थंकर का नाम है महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर जी, वर्धमान महावीर जी, जिनके लिए लायन का सिंबल दे रखा है। ठीक है, जिनके लिए लायन का सिंबल दे रखा है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, लायन का सिंबल दे रखा है। 23rd नंबर के जो स्वामी है, ठीक है, 23rd नंबर के जो आपकी तीर्थंकर से पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ, ये ध्यान में रखना है, पार्श्वनाथ जी। ठीक है, तो आपको कितने नाम याद रखने हैं तीर्थंकर में? अगर आपको नाम पूछे भी गए तो एक तो पूछेगा कि स्टार्टिंग किसने की है। तो स्टार्टिंग तो देखो ऋषभ देव ने। ठीक है, ऋषभ देव, महावीर ऋषभ देव स्वामी। ठीक है, ऋषभ देव ये पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, पहले तीर्थंकर थे और ये है फाउंडर ऑफ जैनिज्म। क्या? फाउंडर ऑफ जैनिज्म। और फिर 23rd नंबर के तीर्थंकर कौन है? 23rd नंबर के तीर्थंकर है आपके पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, काशी के पार्श्वनाथ है कि भी इनको बहुत ज्यादा फेमस है ये। ठीक है, और 24th नंबर के तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। ठीक है, वर्धमान महावीर जी। ठीक है, वर्धमान महावीर जी। ठीक है, वर्धमान महावीर जी ये एक्चुअल में रियल फाउंडर माने जाते हैं जैनिज्म के, क्योंकि इन्हीं के टाइम पीरियड से जो है, इन्हीं के टाइम से जो है जैनिज्म बहुत ज्यादा फैला। वर्धमान महावीर जो है, ठीक है, ये भी राजकुमारी थे। ठीक है, वर्धमान महावीर जो है, इनके पिताजी एक ट्राइब थी। ठीक है, एक ट्राइब थी, उसके राजा थे। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, वर्धमान महावीर। इसी वजह से ना बुद्धिज्म जैनिज्म में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि इनका जो, अगर आप अब इनकी स्टोरी सुनाती हूँ आपको तो आपको लगेगा अरे सेम सेम ही तो चल रही है, ऐसी स्टोरी है। ठीक है, तो वर्धमान महावीर जो है ये रियल फाउंडर माने जाते हैं जैनिज्म के,
इनका बर्थ हुआ था 540 बीसी में, ठीक है, 540 बीसी में इनका बर्थ हुआ था। तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत छोटे हैं, ठीक है, ये बहुत छोटे बुद्धा से। बुद्धा का कब हुआ था, 563 बीसी में। कब हुआ था, 563 बीसी में। तो देखो इनका कब हुआ है, 540 बीसी में। उल्टा चलता है ना, बिफोर क्राइस्ट वाला जो कैलेंडर है उल्टा चलता है। तो ये छोटे हैं बुद्धा से, लेकिन बुद्धिज्म जो है पहले ही स्टार्ट हो चुका था, सॉरी जैनिज्म जो है पहले ही स्टार्ट हो चुका था बुद्धिज्म के पहले ही, क्योंकि पहले फाउंडर कौन है, जैनिज्म के पहले फाउंडर है ऋषभ देव जी, वो बुद्धा से भी बड़े थे, ठीक है, ऋषभ देव जी थे। 24 तीर्थंकर वर्धमान महावीर ये रियल फाउंडर माने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 540 बीसी में, ठीक है, 540 बीसी में। कहाँ पे इनका जन्म हुआ, वैशाली। वैशाली कहाँ था ये जगह, ये थी कुंदग्राम, ठीक है, कुंदग्राम एक जगह थी, उसमें वैशाली शहर में जो है इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और हमने सिद्धार्थ नाम कहाँ पढ़ रखा है, बुद्धिज्म में, गौतम बुद्धा का ही नाम सिद्धार्थ था, है ना। तो इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, ये चीफ थे गायत्रिका ट्राइब के, ठीक है, चीफ ऑफ गायत्रिका ट्राइब, ओके, गायत्रिका ट्राइब। और इनकी मदर का नाम था त्रिशाला, ठीक है, मदर का नाम था त्रिशाला कहो। ये लिच्छवी प्रिंसेस थी, ठीक है, लिच्छवी प्रिंसेस थी। तो वर्धमान महावीरा को लिच्छवी प्रिंस भी कहा जाता है, ठीक है, वर्धमान महावीरा को लिच्छवी प्रिंस भी कहा जाता है। वर्धमान महावीर, ठीक है, वर्धमान महावीर जब 30 इयर्स के हुए तब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और इन्होंने 12 इयर्स तक, कंप्लीटली 12 इयर्स तक मेडिटेशन किया, ठीक है, मेडिटेशन किया। और जब ये 42 इयर्स के हुए, ठीक है, जब ये 42 इयर्स के हुए, एक जगह है वैशाली में ही जिसका नाम है जिम्ब्रिक ग्राम, ठीक है, जिम्ब्रिक ग्राम। यहाँ पे साल ट्री के नीचे, ठीक है, साल ट्री के नीचे कौन से नदी के किनारे, ये भी पूछता है, तो रिजुपाली नदी के किनारे, ठीक है, कौन सी नदी के किनारे, रिजुपाली नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्हें इनलाइटमेंट मिला, इसी वजह से, ठीक है, इनलाइटमेंट मिला। और महावीर स्वामी को, ठीक है, वर्धमान महावीर स्वामी को कैवल्यन कहा जाता है। कैवल्यन का मतलब क्या होता है, देखो कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है, कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान, और केवलीन का मतलब होता है ज्ञान पाने वाला, ठीक है, ज्ञान पाने वाला, ध्यान रखना है, ठीक है। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कब हुई, जब ये 42 इयर्स के एज के थे। जिम्ब्रिक ग्राम एक जगह है, कहाँ है ये जगह है वैशाली में इन्होंने साल ट्री के नीचे रिजुपाली रिवर के किनारे, ठीक है, साल ट्री के नीचे रिजुपाली रिवर के किनारे इनको जो है इनलाइटमेंट हुआ, ठीक है, इनको जो है इनलाइटमेंट हुआ। महावीर स्वामी को जिन्ना भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जिन्ना क्यों कहा जाता है, जिन्ना का लिटरल मीनिंग होता है जिन्होंने अपने इंद्रियों पे जो है कंट्रोल कर लिया है, ठीक है, कॉन्क्यूर ऑन सेंसेस, ठीक है, कॉन्क्यूर ऑन सेंसेस, जो जिसने अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया है उसे कहते हैं जिन्ना, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जिन्ना। जैनिज्म के 5 प्रिंसिपल्स है, ठीक है, पंच महाव्रत कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पंच महाव्रत कहते हैं, या फिर उसे अनुव्रत भी कहते हैं, पंच महाव्रत या फिर उसे कहते हैं अनुव्रत, ठीक है, और उसको इंग्लिश में कहते हैं 5 कॉर्डियल प्रिंसिपल, क्या कहते हैं, 5 कॉर्डियल प्रिंसिपल। इन प्रिंसिपल के ऊपर ही चलता है पूरा का पूरा जैनिज्म, ठीक है। तो ये 5 प्रिंसिपल क्या है, तो इसका पहला प्रिंसिपल है अहिंसा, ठीक है, अहिंसा मतलब किसी भी तरह का वायलेंस नहीं होना चाहिए। आपने देख रखा होगा, जो आपने जैनिज्म के जो मॉन्क होते हैं उन्होंने अपने चेहरे पे एक कपड़ा सा बांध रखा होता है, क्यों, क्योंकि गलती से मक्खी भी ना चली जाए। और ये जो जैनिज्म है, जैनिज्म बिलीव करता है जीवा मतलब क्या, सोल, कि हर चीज में आत्मा है, हर चीज में जीव है, ठीक है, हर चीज में जीव है, ये ऐसा मानते हैं, ठीक है, जीवा। देन सेकंड जो प्रिंसिपल है पंच महाव्रत में या अनुव्रत में, जो सेकंड प्रिंसिपल है वो सत्य है।
सत्य मतलब ट्रूथफुलनेस, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। ट्रूथफुलनेस बहुत ही रिजिड है, ये बहुत ही हार्ड है ये जैनिज्म, दैट्स व्हाई जैनिज्म के फॉलोअर कम ही मिलते हैं आप लोगों को। तीसरा जो है अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है किसी भी तरह की चोरी ना करना, डू नॉट स्टील, ठीक है, किसी भी तरह की चोरी ना करना। और फोर्थ वन है अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है किसी भी तरह की प्रॉपर्टी ना रखना। देख रहे हो कितना रिजिड, कितना ज्यादा यू नो क्या कहते हैं, हार्ड है ये। दैट्स व्हाई हम और आप, जब देखो प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए, हम और आप किस लिए कमा रहे, कि अपने पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हम थोड़ा सा कंफर्टेबल जिए। बट जैनिज्म ऐसी बात नहीं करता, जैनिज्म कहता है किसी भी तरह की चोरी ना होनी चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, किसी भी तरह का वायलेंस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी आपके पास नहीं होनी चाहिए। और जो पांचवा है, ठीक है, जो पांचवा प्रिंसिपल है, जो पांचवा अनुव्रत है, वो महावीर स्वामी ने ऐड किया है, वर्धमान महावीर जी ने ऐड किया है, वो है ब्रह्मचर्य। क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है सेलिबसी, ठीक है, सेलिबसी। ओके, सेलिबसी ये किसने ऐड किया था? ये एडेड बाय महावीर, ठीक है, एडेड बाय वर्धमान महावीर। तो इसका मतलब क्या, ब्रह्मचर्य होना चाहिए, किसी भी तरह का संसार वंसार की चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है, महावीर जी ने ऐड किया था। जैसे बुद्धा है वैसे ही लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म ऑल्सो अगेंस्ट वेदास, ठीक है, लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म was also against Vedas, ठीक है। He rejected Vedic culture, he rejected Vedic culture, या वैदिक रिलीजन कहो या वैदिक कल्चर कहो, वन आर द सेम, ठीक है। जैनिज्म ना एक थ्योरी देता है, एक थ्योरी देता है, थ्योरी ऑफ मेबी की, साध्यवाद जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? साध्यवाद। इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? थ्योरी ऑफ मेबी, थ्योरी ऑफ मेबी। जैनिज्म क्या कहता है कि हर एक चीज जो आप सोच सकते हो, शायद आपके सोच के परे भी वो चीज हो सकती है। जैसे हम क्या सोचते हैं कि यूनिवर्स जो है, ठीक है, जैसे हम क्या सोचते हैं कि यूनिवर्स जो है वो बहुत ज्यादा फैल रही है, ठीक है, हम ऐसे सोचते हैं। बिग बैंग के थ्योरी के हिसाब से हम क्या सोचते हैं कि यूनिवर्स जो है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन हो सकता है कि यूनिवर्स जो है कॉन्ट्रैक्ट भी कर रही होगी, हो सकता है कि हम जहाँ रहते हैं, शायद हो सकता है कि अंडरग्राउंड भी कोई लोग रहते होंगे, या ये हो सकता है कि मंगल ग्रह पे भी लोग रहते होंगे, वो हमें दिखाई नहीं देते होंगे, हम उन्हें दिखाई नहीं देते होंगे। तो साध्यवाद की थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी ऑफ मेबी। थ्योरी ऑफ मेबी कहती है कि हर एक चीज के मल्टीपल डायमेंशन हो सकते हैं, ठीक है, एवरीथिंग हैज गॉट मेनी डायमेंशन। ये थ्योरी क्या कहती है? एवरीथिंग हैज गॉट मेनी डायमेंशन, मेनी डायमेंशंस। मतलब क्या होता है कि हम जैसे क्या सोचते हैं कि हमारी जितनी सोच है शायद उतना ही सब कुछ है, बट ऐसा नहीं होता है। जिसने इस ब्रह्मांड को बना रखा है, ठीक है, उसने कुछ ना कुछ सोच के ही हमारी सोच बस इतनी सी रखी है। शायद हो सकता है कि हमारे सोच के परे भी कुछ चीज हो, लेकिन क्या होता है ना कि हम खुद को इतना मॉडर्नाइज समझते हैं, टेक्नोलॉजी में इतना हम डेवलप समझते हैं कि हमें लगता है हम जितना सोच रहे हैं उतना ही सच है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और एक होती है अनेकवाद की थ्योरी, जिसको अनेकवाद की भी थ्योरी कह सकते हो आप, इसको अनेकवाद, ठीक है। अनेकवाद क्या कहता है? थ्योरी ऑफ मेनी साइडनेस, ठीक है, थ्योरी ऑफ मेनी साइडनेस, ठीक है, थ्योरी ऑफ मेनी साइडनेस, साइडनेस, बहुत सारे साइड हो सकते हैं किसी भी चीज के, साइडेडनेस, ठीक है, थ्योरी ऑफ मेनी साइडेडनेस। तो मैंने जैसा कि कहा, हमको लगता है कि ब्रह्मांड इतना ही है, हो सकता है कि ब्रह्मांड इससे भी बड़ा हो सकता है कि मंगल ग्रह पे लोग रहते हो सकता है कि प्लूटो जो है हमसे ज्यादा डेवलप हो कुछ भी हो सकता है, किसी एस्ट्रॉइड पे लोग रहते होंगे, कुछ भी होने को हो सकता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं साध्यवाद की थ्योरी या थ्योरी ऑफ मेबी की, या फिर मेनी डायमेंशन की थ्योरी। इनमें जो है जैनिज्म ज्यादा इंफोसाइज करता है जीवा पे, सोल पे इंफोसाइज करता है, ठीक है, मोर इंफोसाइज ऑन, ये बिलीव करते हैं लाइफ आफ्टर डेथ में, ठीक है, जैनिज्म बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, emphasize on soul,
या फिर जीवा कहो, जीवा या फिर सोल कहो, ठीक है, जीवा या सोल कहो। तो थोड़ा सा वर्धमान महावीर के बारे में लिखा के दे देती हूँ मैं। वर्धमान महावीर जो है इन्होंने अपना घर कब छोड़ा था, जब वो 30 साल के थे, ठीक है। वर्धमान महावीर left home at the age of 30 years, ठीक है, and got enlightenment at the age of 40, और इनको इनलाइटमेंट हुआ एट द कौन से एज में, 42 ईयर्स के एज में। और कौन सी प्लेस में, जृम्ब्रिक ग्राम, एक वैशाली में जृम्ब्रिक ग्राम एक प्लेस थी, जो कौन सी ट्री के नीचे, तो साल ट्री के नीचे। कौन सी ट्री के नीचे बच्चों, साल ट्री के नीचे। और कौन से नदी के किनारे, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, सब कुछ पूछा जा सकता है। दैट्स व्हाई हर एक चीज़ लिखना ज़रूरी है। थ्योरी ऑफ में भी हमको भी जो है कंसिडर करके चलनी होगी कि हमारे भी सोच के परे जो है एग्जामिनर पूछ सकता है। ऑन दी बैंक ऑफ, ठीक है, ऑन दी बैंक ऑफ रिजुपाली रिवर, ठीक है, रिजुपाली रिवर के बैंक पे, बैंक मतलब किनारा, रिजुपाली रिवर के किनारे पे ये जो है इनको इनलाइटमेंट हुआ, ठीक है, आई एम सॉरी, इनलाइटमेंट हुआ, ओके। इनकी डेथ कैसी हुई, इनकी डेथ जो है देखो, इनकी डेथ हुई है 460 BC में, 460 BC में पावापुरी नियर राजगीर, ठीक है, पावापुरी नियर राजगीर। आई एम सॉरी, मेरा नेफ्यू आ गया था अचानक और मुझे वो इशारे में पैसे मांग रहा था कि मुझे आइसक्रीम खाना है, पैसे दे दो बुआ। आई एम सॉरी, ओके। सो हाँ, मैं क्या कह रही थी, महावीर स्वामी जी जो है, ठीक है, वर्धमान महावीर जी, इनकी डेथ हुई थी 468 BC में, ठीक है। और कहाँ हुई थी, पावापुरी, पावापुरी, पावापुरी नियर राजगीर, ठीक है, नियर राजगीर। और ये अभी का आपका मॉडर्न डे का बिहार है ये, ठीक है, पावापुरी बिहार में, ठीक है, बिहार में इनकी जो है, इनका देहांत हुआ था। इनको क्या कहा जाता था, जिन्ना कहा जाता था। जिन्ना क्यों, क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों पे जीत पाली थी, कॉन्केरर ऑफ सेंसेस, ठीक है, कॉन्केरर ऑफ सेंसेस, इसलिए इनको जिन्ना कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था, जिन्ना कहा जाता था। अब जब देखो, ये सबसे आखिरी तीर्थंकर थे, 24 नंबर के तीर्थंकर। अब ये नहीं रहे तो जैनिज्म आगे कैसे बढ़े, जैसे बुद्धा नहीं रहे तो बुद्धिज्म आगे कैसे बढ़े, इसके लिए अलग अलग काउंसिल्स हुई। उसी तरह से जैनिज्म में भी 2 काउंसिल है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली काउंसिल जो होती है, पहली जो मीटिंग होती है वो होती है 4th सेंचुरी BC में, ठीक है। कब होती है, 4th सेंचुरी BC में। कहाँ पे होती है, ये होती है आपकी पाटलिपुत्रा में, ठीक है, पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा एक जगह थी हिस्ट्री में, वहां पे होती है। यहाँ पे एक्चुअली क्या बात है, ये पहली मीटिंग रखने की जरूरत ही क्यों आन पड़ी थी। नॉर्थ इंडियन जो जैनिज्म के मॉन्क थे और साउथ इंडियन जो जैनिज्म के मॉन्क थे, ठीक है, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में जो अलग अलग मॉन्क रहा करते थे, नॉर्थ इंडिया में मॉन्क जैनिज्म के मॉन्क और साउथ इंडिया में जैनिज्म के मॉन्क, इन दोनों में झगड़ा शुरू हो गया था। इन दोनों में अलग अलग डिफरेंसेस आ गए थे। क्या हुआ था एक्चुअली, हुआ यू था कि एक बार ना, आई थिंक 4th सेंचुरी के पहले की बात है, एक्चुअली 3rd एंड हाफ सेंचुरी के बीच में हुआ यू था कि फेमाइन की कंडीशन आ गई थी, ठीक है। जैनिज्म पहले तो ये इधर ही था, मतलब ईस्टर्न साइड ऐसे समझ सकते हो कि बिहार वगैरह ये साइड में ही था, बट फेमाइन की कंडीशन आ गई थी, भूखमरी जैसी कंडीशन आ गई थी। तो क्या हुआ कि ग्रुप्स बढ़ गए, एक ग्रुप चला गया आपका नॉर्थ इंडिया की तरफ और एक ग्रुप चला गया आपका साउथ इंडिया की तरफ। जो जैनिज्म के मॉन्क्स थे उनका एक ग्रुप चला गया नॉर्थ इंडिया की तरफ और एक ग्रुप चला गया साउथ इंडिया की तरफ। तो जो नॉर्थ इंडिया की तरफ ग्रुप गया था वो ग्रुप लीड किया था स्थूलबाहु ने, ठीक है। जो नॉर्थ इंडिया की तरफ ग्रुप गया था तो वो ग्रुप लीड किया था, लीड बाय स्थूलबाहु, ठीक है। स्थूलबाहु जो मॉन्क थे जैनिज्म के, उन्होंने लीड किया था। और एक ग्रुप जो था साउथ इंडिया की तरफ जो गया था वो ग्रुप लीड किया था भद्रबाहु जी ने। किसने, भद्रबाहु। तो इन दोनों में ही डिफरेंसेस आ गए थे, इन दोनों में ऐसे डिफरेंसेस आ गए थे, समझो जैसे ये लोग अलग अलग ही प्रैक्टिस करने लगे। जैसे
आप देखो साउथ में जो जैन के मॉन्ग, जैनिज्म के मॉन्क्स मिलते हैं, उनको कहा जाता है दिगंबर। क्या कहा जाता है? दिगंबर। क्यों उनको दिगंबर क्यों कहते हैं? ठीक है, साउथ में जो रहते हैं ना, साउथ के जो जैनिज्म के मॉन्क्स हैं, इनको दिगंबर कहते हैं क्योंकि ये लोग कपड़े नहीं पहनते। दिग का मतलब होता है आकाश। ठीक है, दिग का मतलब होता है आकाश। तो ये क्या मानते हैं कि आकाश ही हमारा वस्त्र है। ठीक है, ये क्या मानते हैं? आकाश ही हमारा वस्त्र है। ये बन गए दिगंबर। और जो नॉर्थ इंडिया में है, ये है श्वेतांबर। नॉर्थ इंडिया के जो मॉन्क थे, ये थे श्वेतांबर। ये लोग सफेद कलर के कपड़े पहनते थे। ठीक है, व्हाइट क्लोथ पहनते थे। इनको क्या कहा जाता था? श्वेतांबर। ठीक है, जो साउथ इंडिया में मॉन्क का ग्रुप चला गया था, वो थे ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स कहो या कंजर्वेटिव कहो, मतलब ये पहले के विचार लेकर चल रहे थे। ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट थे ये। ठीक है, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट। और जो नॉर्थ इंडिया में चले गए थे, जो श्वेतांबर थे, जो व्हाइट क्लोथ पहना करते थे, व्हाइट क्लोथ पहना करते थे, ये थे न्यू स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, ये क्या थे? न्यू स्कूल ऑफ थॉट। इन दोनों में डिफरेंसेस आ गए थे, तो वो डिफरेंसेस रिजॉल्व करना था। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंसेस आ गए थे। इस डिफरेंस को रिजॉल्व करने के लिए पहली काउंसिल होती है पाटलिपुत्रा में, 4th सेंचुरी बीसी में। पहली काउंसिल होती है पाटलिपुत्रा में, पहली काउंसिल होती है पाटलिपुत्रा में 4th सेंचुरी बीसी में। दो जो ग्रुप है, मॉन्क के ग्रुप है, एक थे श्वेतांबर, दूसरे थे दिगंबर। इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, डिफरेंसेस रिजॉल्व करने के लिए ये काउंसिल रखी गई थी, ये मीटिंग रखी गई थी। ठीक है, ये मीटिंग रखी गई थी। देन सेकेंड काउंसिल होती है, दो ही काउंसिल होते हैं। सेकेंड काउंसिल हुए थी आपकी 6th एडी में, 6th सेंचुरी एडी में हो रहा है। ठीक है, एना डोमिनी में हो रहा है। ये कहाँ हुई थी? वल्लभी, गुजरात। ठीक है, ये कहाँ पे हुई थी? वल्लभी, गुजरात। वल्लभी, गुजरात। ठीक है, वल्लभी, गुजरात। तो वल्लभी, गुजरात में ये हुई थी। यहाँ पे देखो रिलीजियस बुक लिखे गए थे। ये जो मीटिंग हुई थी, इसमें क्या आपको रिजल्ट मिला? तो यहाँ पे रिलीजियस बुक लिखे गए। कौन से? पूर्व, अंग, उपंग। 3 बुक्स लिखे गए, पूर्व, अंग, उपंग, जो कि संस्कृत में लिखे गए। ठीक है, पूर्व, अंग, उपंग। ठीक है, ये 3 रिलीजियस बुक लिखे गए जो कि संस्कृत में लिखे गए। ठीक है बच्चों, संस्कृत में लिखे गए। तो ये था पूरा का पूरा जैनिज्म। आपको थोड़ा सा लिखा के दे दूं क्या मैं? काउंसिल के बारे में लिखा के दे दूं या फिर इसका पेज प्रोवाइड कर दूंगी मैं आप लोगों को, लिखा हुआ, अच्छे से लिखा हुआ पेज प्रोवाइड कर दूंगी। तो जैनिज्म यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, जैनिज्म में 24 तीर्थंकर थे। सबसे लास्ट तीर्थंकर वर्धमान महावीर, उन्हीं को माना जाता है रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ठीक है, रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। इन्होंने ही जो है अच्छे से फैला रखा है जैनिज्म को। जैनिज्म थोड़ा सा रिजिड है, थोड़ा सा हार्ड है फॉलो करने के लिए, दैट्स व्हाई इसकी जो है फॉलोवर कम मिलते हैं कंपेयर टू बुद्धिज्म। ठीक है, इसके पंच महाव्रत है, थ्योरी ऑफ साइडेडनेस है या थ्योरी ऑफ मे बी है, ये सारा कुछ हमने देख लिया है। इसके 2 काउंसिल हुए थे। पहले काउंसिल में 2 मॉन्कों के दो ग्रुप, ठीक है, मॉन्क के 2 ग्रुप, साधुओं के 2 ग्रुप में जो झगड़ा हुआ था